और यहाँ पे कोई छोटा छोटा फॉन्ट लिखा हुआ तुमको पढ़ने के लिए थोड़ा बोला जाएगा, है ना? तुम्हारे बोल पर तुम्हें भाग में चले रोटी सीख नहीं आता सीख। म्यूट कर लो सब लोग। दीपा कुमारी म्यूट करो। सलाद सेव का काटिए खाने में उसे थोड़ा कम है, सेव खीरा काटिए, धीरे धीरे खाना खाइए, खूब क्या करते रोटी जरूर लीजिए, रोटी खाए ना। कहाँ तक पढ़ाई हो चुका आप लोग का? सर पीडीएफ सर खोलिएगा तो सर वो सबसे पहले लैब हम न्यूमेरिकल फंक्शन पढ़ रहे थे। न्यूमेरिकल फंक्शन में हम लोग देखे थे सम, प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट, पावर, क्वोशिएंट, मोड और सब टोटल। इतना फंक्शन हम लोग देख चुके थे, ठीक है। एक बार तुम लोग खाली बार दिखाओ, बताओ। ये हो चुका था, ये भी हो चुका था सर, लेकिन शेयर कर देते शेयर नहीं है अभी, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो काउंट इफ, सम इफ ये सब हो चुका था। यस सर। ठीक है, इफ कर चुके थे, इफ तो कर चुके थे ना ग्रेडिंग क्या, तो इसी से किए हम लोग। इफ हो गया, इफ के साथ साथ हम लोग का एंड और नॉट भी था, ठीक है। हाँ, इस पे तो प्रैक्टिकल भी कराया है। इधर भी था, इतना सारा फंक्शन था हमारा एक साथ एक बेंच में था, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर, यस सर। गुड। इफ एरर हैंडल करने के लिए अगर कोई फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और उसमें कुछ एरर आ रहा है, तो वहां पे हम उस एरर को हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं उसको, ठीक है। करके दिखाएं। कैसे पता चलेगा कि एरर है? एरर हम पता नहीं चलेगा। एरर हम फंक्शन अगर कोई लिखेंगे तो किसी वैल्यू के आधार पे एरर हो सकता है ना। जैसे मालूम लिखते हैं 5 और 4, एक एग्जाम्पल के रूप में तुमको दिखा रहे हैं 0, और यहाँ लिखते हैं हम लोग 31, 33, 32, 33, 32 और 34, एक दो का डिफरेंस रखते हैं। ये भी एक सीरीज बन गया मेरा, और यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू दिस नंबर डिवाइड बाई दिस नंबर, ठीक है। मेरा आ गया 6.5, और इसको अगर हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक, इधर देखो जी, इधर यहाँ तक ड्रैग कर दिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा डिवीजन बाई 0 आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 था, 42/0 हो गया, ठीक है। एरर तो नहीं था, लेकिन किसी वैल्यू पे एरर आ गया। कोई सेल अगर डिलीट कर दे तब एरर आ जाएगा। मान लो कि हम ये वाला कॉलम ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है, सबका सब एरर आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर हो तो हम क्या कर सकते हैं? एरर नहीं दिखा हुआ था, तो रेफ एरर है, वो ऐसे ही एरर रखता है। एरर बोल रहे तो मानो एरर है। इतना बड़ा, इतना छोटा सा सेल उसमें सब लिखना है, कैसे लिखेगा?
ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि हम क्या किए, यहाँ पे हम लिख दिए ऐसा, इफ एरर ये वैल्यू है प्रिंट करेगा। अगर इस वैल्यू में कुछ एरर आता है तो हम लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हम लिखते हैं एरर, सिर्फ एरर प्रिंट करा दो वहां पे बस, ठीक है। तो हम क्या करें, अब मान लो कि इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, मेरा यहाँ पे एरर आ गया। एरर नहीं आया, एक्सेल का एरर नहीं आया, बट एरर के साथ कुछ मैसेज आया जो हम लोग लिखे थे। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एरर इनकाउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ ड्रैग करो तो एरर इनकाउंटर आ गया है मेरे पे। मान लो अभी हम लोग क्या किए थे कि एक इसको डिलीट कर दिए थे, इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो एरर इनकाउंटर यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, ये सोचते हुए कि कभी कोई रो, कोई कॉलम, कोई डेटा बाय मिस्टेक वो अल्टर हो जाए, चेंज हो जाए, डिलीट हो जाए। तो इन दैट केस हमारा जो रिजल्ट है वहां पे हैश एरर दिखेगा। जो एरर है वो नेम एरर हो सकता है, वैल्यू एरर हो सकता है, हमारा डिवाइड बाय जीरो एरर हो सकता है, जो भी एरर होगा हैश के साथ दिखता है, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे एरर क्या होता है, कौन कौन सा एरर होता है एक्सेल में, ये पढ़े थे प्रत्यय। यस सर, ये यस सर, पढ़ नल चुके हैं सेट हम के लोग बारे में आप एरर। बताए थे, नल नल के बारे में आप बताए थे। और सर एक छोटा सा और चीज पूछना था सर, जैसा कल प्रैक्टिकल चूंकि आप नहीं थे तो कर रहे थे सर, तो वहाँ पे सर परसेंटेज हम ऐसे निकाल रहे थे, जैसे 4 सब्जेक्ट है, मतलब जितना नंबर है 22 सब्जेक्ट करके, जैसा कि अमन सर बताए थे। तो सर अगर हमको फॉर्मूला से निकालना होगा परसेंटेज, तो आप बताए भी थे सर, लेकिन कल वो हो ही नहीं पा रहा था। परसेंटेज कैसे निकलेगा, देखो बहुत सिंपल है, सुन लो बता रहे हैं। परसेंटेज दो तरीका है निकालने का, एक तो हम निकालेंगे, एक्सेल को बोलेंगे निकालने के लिए, एक्सेल को बोलेंगे निकालने के लिए, एक हम निकालेंगे। अगर हम निकालेंगे तो हमको अगर प्रॉफिट निकालना है तो फार्मूला था ना कि प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई परचेज प्राइस, या फिर बटा वाला जो सिस्टम तुम समझते हो कि कितना नंबर आया प्राप्तांक दोबारा जो मार्क्स ऑब्टेन था डिवाइडेड बाई फुल मार्क्स, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। कॉपी पे तुम्हारे एग्जामिनेशन कॉपी पे अगर तुमको 100 में 80 नंबर आ रहा है तो कॉपी पे 80/100 लिखा जाता है ना, ऐसे लिखते हैं ना, यस सर, वैसे ही लिखते हैं। है ना। उसी में 100 से गुना कर देंगे, 80/100 गुना 100, 100 कट गया 80% हो गया। अगर 75 नंबर में तुमको 60 नंबर आ रहा है तो 60/75 गुने 100, ठीक है। तो नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा तुम्हारा फुल मार्क्स, ऊपर में रहेगा तुम्हारा मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो ये तरीका है, आमतौर पे ये तरीका है कि हम इससे निकालते हैं। ओके, हाँ यार ये कितने बार तो कर चुके हैं। अब इसको एक्सेल पे करके दिखा बताओ कि इतना गुने इतना बटा 100, ये भी एक्सेल पे करके दिखा बताओ। किए नहीं है, लैब में किए हो ना तुम लोग। एक तो ये तरीका हो गया जिसमें हम निकालते हैं, और जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंट का साइन तो नहीं देंगे, परसेंट का साइन अगर हम देंगे तो सब में देना पड़ेगा, सब में देना पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में एक अलग फॉर्मेटिंग हम लोग परसेंटेज का पढ़े थे, जिसमें हमको सिर्फ डिवाइड करके वो नंबर क्रिएट करना पड़ता था जिस नंबर में 100 से गुना करके परसेंटेज निकाला जा सके, ठीक है। अगर मान लो हम निकालना चाहते हैं कितना परसेंट का लाभ हुआ, हमको प्रॉफिट कितना परसेंट का हुआ, तो हम क्या करेंगे कि लाभ निकालने के लिए कैसे लाभ बटा लाभ, हाँ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस, ठीक है, ये काम करेंगे। ये काम करके वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब उसको परसेंटेज निकालना है, या फिर अगर तुम मार्क्स का बात करो तो 60/75 इतना ही लिखेंगे, 60/75, तो हमेशा वो कम में 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा तुम्हारा,
परसेंटेज 100 से गुना करने वाला काम हम नहीं किए। वो काम कैसे करना है, तो हमको करना क्या है कि उस सारे पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है और सेल फॉर्मेट में जाके परसेंटेज वाला फॉर्मेटिंग कर देना है। तो जैसे ही परसेंटेज फॉर्मेटिंग करोगे तो तुम जो नंबर दिए उसे 100 से गुना एक्सेल खुद करेगा, एक्सेल 100 से गुना करेगा यस सर। और बदले में तुमको फ्री में परसेंट का साइन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो क्या कहना चाह रहे हैं, बोल भी रहा है यहाँ पे कि एक बार करके दिखा दीजिए। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा नंबर है 300 में किसी को नंबर आया है 245, ठीक है, 245 नंबर आया है और हमको यहाँ परसेंटेज निकालना है। हम अपने स्टाइल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 245 गुने 100 और 300 नंबर का था तो फुल मार्क्स था 300, ये था, तो ये हम निकाले तो मेरा 81.66% आया। इक्वल टू करके, हाँ तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 245 है, यहाँ पे लिख लो पूरा B5 गुने 100 बटा 300, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो मेरा ये आ गया, परसेंट का साइन तो नहीं है। और ऐसा अगर 100 डेटा हो और हमको परसेंट लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, क्या, मान लो यहाँ पे लिखते हैं परसेंट, ठीक है, तो परसेंट ऐसे लिखे, मेरा 100 से गुना कर दिया, 100 से गुना हो गया। तो हम यही काम हमको नहीं करना है, 100 से गुना हमको या तो हम करें या तो एक्सेल करे, समझ रहे हो। अगर हम परसेंट साइन करते हैं तो एक्सेल 100 से गुना करता है, तो हम क्या करेंगे, ये 100 से गुना जो है ये हम अवॉइड करेंगे, ये 100 से गुना नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ B5 बटा 300, 245 बटा 300 ये लिख दिए। अब इसके साथ परसेंटेज लगा दो या फिर फॉर्मेट कर दो परसेंट, एक ही बात है। यहाँ पे परसेंट लगा दो, परसेंट टाइप कर दो यहाँ पे ऐसे, या फिर यहाँ ये परसेंटेज न लगा के हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और यहाँ से परसेंटेज, दशमलव के बाद 2 जगह चाहिए आपको, ठीक है, नहीं चाहिए तो 0 कर दीजिए। लो डाउन एरो को क्लिक कीजिएगा तो घटता चला जाएगा, अप एरो क्लिक कीजिएगा तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ के बाद ओके कीजिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया आपका। दशमलव के बाद के डिजिट को भी कंट्रोल कर लिए, साइन भी आ गया, ठीक है। हम निकाल रहे थे तो 100 से गुना कर रहे थे और एक्सेल से निकलवाएंगे तो 100 से गुना नहीं करेंगे, इतना ही अंतर है, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग जो कैलकुलेटर यूज करते हैं उसमें तो ऐसे ही यूज करते हैं ना, हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। मान लो कि मुझे निकालना है, जैसे हम यहाँ पे एक मिनट देखो, कैलकुलेटर कहाँ गया, कैलकुलेटर, और ऐसे मान लो मुझे निकालना है 300 का 81%, 81 यहाँ लिखे और यहाँ से परसेंट साइन को क्लिक कर देंगे, एट्टी 300 गुना 80%, ठीक है। क्या लिखे, तो क्या किया, 300 गुना 240 और जैसे हम परसेंट लगाए तो वो निकाल दिया। यही काम वहां पे उलट के हो रहा है कि अगर हमको निकालना है 245 बटा 300, अच्छा एक बार करके देखते हैं उसको, 245 डिवाइड बाई 300, ठीक है, और इसका परसेंटेज नहीं, ये कुछ और आ गया, ठीक है। तो क्या, ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत अब? नो सर। तुमको भी समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, नहीं समझ में आया?
एरर का सॉरी एक्सेल का कुछ कुछ फार्मूला एरर है जो आएगा जब हम नेक्स्ट करेंगे या तो पैरामीटर में, वैल्यू में या फंक्शन के नेम में। ठीक है, तो अलग अलग एरर आएगा। सारा का सारा एरर हमको हैश के साथ वो एरर का नाम रहेगा और ये एक्सक्लेमेशन साइन रहेगा। एरर लिख के नहीं आएगा। एरर लिख के, ऋतिक तुम ही बोल रहे थे ना कि एरर लिखा हुआ नहीं, तो एरर लिख के नहीं आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, ये कुछ कुछ फटाफट देख लो क्या क्या एरर है। इफ देयर इज एन एरर इन द आवर एक्सेल फार्मूला और फंक्शन, एक्सेल विल रिटर्न एन एरर मैसेज। जैसे देयर आर 7 टाइप ऑफ कॉमन एक्सेल एरर। हैश नल, ये एरर कब आएगा? जब हम किसी फार्मूला में अगर कोई ऑपरेटर छूट जाता है मेरा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरर व्हेन वी फॉरगेट टू सेपरेट द टू सेल रेफरेंसेस करेक्टली and then we receive this error. For example, यहाँ देखो, यहाँ प्लस छूट गया। अगर ऐसा लिखोगे तुम तो यहाँ पे जिस सेल में ये लिख रहे होंगे वहां पे वो नल वैल्यू एरर देगा। ठीक है, नल एरर। डिवाइड बाय जीरो एरर के बारे में जस्ट अभी हम लोग देखें कि जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो जैसे ही डिवाइड बाय जीरो करेंगे तो एरर आएगा डिवाइड बाय जीरो एरर। ओके, हैश वैल्यू, वैल्यू कहने का मतलब वैल्यू रिलेटेड एरर। अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में वैसा कुछ वैल्यू चाहिए जो प्रोवाइडेड वैल्यू से एकदम डिफरेंट नेचर का। जैसे सपोज करो सम कर रहे हैं हम लोग, या कोई ऐसा और काम जिसमें कि हमको टेक्स्ट चाहिए और हम नंबर दे रहे हैं या नंबर चाहिए उसमें टेक्स्ट दे रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में वैल्यू एरर आएगा। एक एरर से समझ में आ रहा है कि कौन कौन सा एरर होगा। रेफरेंस एरर कब आएगा? जैसे अभी जिस एरर अकर व्हेन अ फार्मूला कंटेन एन इनवैलिड सेल रेफरेंस। तुमको पता था कि दो कॉलम को ऐड करके हम लोग पूरा का पूरा कॉलम भरे थे, उसमें से एक कॉलम को डिलीट कर दिए। जिस कॉलम को डिलीट किए उसका तो रेफरेंस दिया गया था ना, उसमें सम में उसका रेफरेंस दिया गया था, लेकिन अब वो रेफर्ड कॉलम नहीं है, तो रेफरेंस एरर आएगा। ठीक है, cell A4 बराबर A1 plus A2 plus A3 and after result we will delete row A2 which is including the formula. It is considered as an invalid reference. नेम वाला जो एरर है वो तब आएगा जब किसी फंक्शन का नाम आप गलत लिख देते हैं। किसी फंक्शन का नाम गलत मतलब मिसस्पेल हो जाता है, तो उस समय नेम एरर आएगा। जैसे सम का एरर, सम का फंक्शन में हम कुछ लिख दिए, सम के बाद कुछ और एक कैरेक्टर लिख दिए, सम डी लिख दिए या सम एसीओम की जगह पे एसओएम लिख दिया, ऐसा कुछ भी, तो हमको तब उस कंडीशन में नेम एरर आएगा, नेम रिलेटेड एरर। नम एरर कब आएगा? जब हम कोई नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी फंक्शन में और वो नंबर उस फंक्शन के लिए एरर ना से, जैसे स्क्वायर रूट -2 का नहीं निकलेगा, -2 का स्क्वायर रूट, माइनस वाले नंबर का स्क्वायर रूट एक्सेल नहीं निकालता है, तब यहाँ पे वो नम एरर आएगा। नॉट एप्लीकेबल एनी एरर जो है ये थोड़ा कम आता है एरर, लेकिन ये एरर तब आएगा दिस एरर इंडिकेट्स दैट अ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल टू अ फार्मूला। जो वैल्यू हम दे रहे हैं फार्मूला में वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हमको ये आएगा। ठीक है, एक और एरर तुम देखते होगे, किसी सेल में ये पूरा का पूरा प्लस आइटम ऐसा पूरा भरा हुआ है, प्लस 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 प्लस, ये सॉरी हैश हैश हैश। ये क्यों आता है? अगर मान लो कुछ कैलकुलेशन हम किए फार्मूला में और उस फार्मूला के कैलकुलेशन में जितना डेटा आ रहा है वो डेटा पूरा का पूरा वहां दिखे, इसके लिए वो विड्थ कम है, वो विड्थ कम है। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमको हैश जैसा आएगा, ताकि हम उस जितना दिख रहा है उतना ही डेटा को कंसीडर करके हम रिजल्ट ना हम समझ लें, नहीं तो वो हमारा एरर वाला हो जाएगा। तब कुछ करना नहीं है, आपको कोई एरर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ उसका विड्थ बढ़ा देना है, आपको वो डेटा देखने लगेगा। ठीक है, ये था सारा हम लोगों का एरर। इसके बाद हम जब फंक्शन रन करेंगे तो हमको बहुत सारा एरर मिलेगा, वहां पे एरर हम लोग डील भी कर लेंगे। ठीक है, अब है टेक्स्ट का फंक्शन, टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन है।
जैसे एक फंक्शन है लोअर, लोअर मतलब तीन तरह का केस होता है, एक लोअर, एक अपर और तीसरा है प्रॉपर केस या टाइटल केस। यहाँ एक्सेल में उसको प्रॉपर केस ही बोलते हैं, ठीक है। लोअर केस से तुमको समझ में आ रहा है कि अगर किसी सेल में कैपिटल लेटर में लिखा गया है और उसको लोअर फंक्शन में पास करेंगे तो उसको वो स्मॉल कर देगा, है? और अपर में पास कर देंगे किसी लोअर लेयर को, लोअर फंक्शन को, सॉरी लोअर लेटर को, तो उसको अपर कर देगा। अच्छा, अब दिमाग लगाओ और ये बताओ कि लोअर फंक्शन के अंदर लोअर को ही पास करे तो वो उसको क्या करेगा, अपर के अंदर अपर को ही पास करे तो क्या करेगा? नो चेंज, एरर नहीं देगा। तो वो क्या लगता है, दिमाग लगा के बताओ। अच्छा, अब प्रॉपर केस समझो। प्रॉपर केस मतलब टाइटल केस। टाइटल केस में क्या होता था, किसी किसी सेल में मोर देन वन वर्ड्स लिखा गया है तो अगर प्रॉपर केस कर देंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। इसको हम लोग टाइटल केस भी कहते हैं। वैसे एमएस वर्ड में एक और केस होता था, कौन बताएगा बताओ? टॉगल तो था ही, उसके अलावा एक और बताओ। सेंटेंस केस। सेंटेंस केस जिसमें हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो यहाँ पे तो हमारा सेल है, वैसा कुछ पैराग्राफ लिखने का तो है नहीं, इसीलिए वो वाला यहाँ पे है। हाँ, बस पूरा ग्राफ सिलेक्ट, पूरा पैराग्राफ, पूरा पेज, पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो और सीधी जाके सेंटेंस केस कर दो। हर डॉट के बाद शुरू होने वाला सेंटेंस जो होगा उसका पहला लेटर ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। टॉगल नहीं, प्रॉपर में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। मान लो कुछ यहाँ टाइटल लिखना है तुमको, और टाइटल में क्या लिखोगे, या तो सारा का सारा कैपिटल लिखेंगे, है ना, सारा का सारा कैपिटल लिखेंगे, या फिर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। सिमेज कॉलेज ऑफ, ग्रुप ऑफ कॉलेज, ऐसा लिखना है हमको, तो लिखेंगे सिमेज का सी कैपिटल, ग्रुप का जी कैपिटल, ऐसा लिखेंगे, या तो पूरा का पूरा कैपिटल लिख दे। तो ये जो था कि सिमेज का सी कैपिटल, ग्रुप का जी कैपिटल, ये वाला जो तरीका है, क्योंकि वो टाइटल के लिए ऐसा यूज करते हैं, इसलिए उसको टाइटल केस कहते हैं। और अब उसको प्रॉपर केस भी कहने लगे हैं, ठीक है। पहले वाले वर्ड में देखिएगा कि टाइटल केस, अभी तो वर्ड में टाइटल केस ही लिखा रहता है, ठीक है। तो हमारे पास तीन केस है, चलो तीन केस को हम लोग रखते हैं। एक और कौन सा केस? केस नहीं ना जी, हेलो इंडिया, यहां लिखते हैं अपर और इसको पास कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा बड़ा वाला हेलो इंडिया, है ना। तो फॉर्मूला तो ऐसे ही लिखते हैं ना जी, इसमें जाते हो। हो गया, ठीक है। हम लोग इसके वैल्यू को उठा रहे हैं, मान लो एक लिस्ट दिया गया है, उसमें सब स्मॉल लेटर में लिख दिया गया, कैपिटल लेटर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, फिर सब जगह पर तो लगाते नहीं चलेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक करेंगे और ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ वाला कैपिटल लेटर मिल जाएगा हमको और यहाँ वाला तो स्मॉल लेटर में। तो एक लिस्ट में दो बार तो नाम नहीं होना चाहिए, तो किसी एक
को, पुराना वाला को, इसको हम लोग हाइड कर देंगे। इसको हाइड कर देंगे तो हमको सिर्फ बड़ा वाला दिखेगा। ठीक है, तो ये तरीका है। यहां तक हो गया। अब हमको लोअर करना है तो हम लिखते हैं बराबर लोअर, इसको लोअर कर दो। ठीक है, यहां पे प्रॉपर कर देते हैं, प्रॉपर में ये दे दो, हेलो का एच बड़ा, इंडिया का आई बड़ा, यहाँ सब छोटा था, यहाँ सब बड़ा हो गया। ठीक है, ऊपर सामने तो तुम्हारा आइकन है ना शॉर्टकट वाला, इन आइकन में खोज के याद कर लेना। हाँ, अच्छा अब यहाँ देखो एक और फंक्शन है कैर फंक्शन। ठीक है, एस्की कोड के बारे में तुमको पता है? एस्की, तो अगर कैर में अगर हम कोई एस्की कोड को पास करेंगे तो उस एस्की कोड के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब बहुत टाइम है, बहुत टाइम। ठीक है, तो वो एस्की कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एस्की कैरेक्टर क्या है कौन बताएगा तुम लोगों में से कोई? फंडामेंटल नहीं पढ़े थे? तुम लोग बताओ क्या है एसी कैरेक्टर? अगर एसी कैरेक्टर समझाने में लगेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। एकदम तुमको हम ऑफ टाइम में बात करना, क्लास के बाद तुम बात करना, हम तुमको समझाएंगे एसी कैरेक्टर क्या है और क्यों जरूरी है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अभी हम लोग बात करते हैं कि कुल 8 बिट में, 8 बिट मतलब 2 to the power 8 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 255 तक। टोटल 256 डेटा है, 256 नंबर है। ये नंबर हर अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो, ये हो गया मेरा 0 से लेकर 255, इतना तरह का इसकी वैल्यू है। हर इसकी वैल्यू, हर इसकी वैल्यू किसी न किसी कीबोर्ड के प्रिंटेबल और नॉन प्रिंटेबल किसी न किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हम सबका अगर कैरेक्टर देखना चाहें तब क्या करना पड़ेगा? देखो इफ एरर लिख रहे हैं उसके अंदर में ये हम वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, अब देखो तुम लोग को दिख रहा है ये सारा का सारा ऐसे कैरेक्टर है। ये बहुत सारा कैरेक्टर है जो तुमको कीबोर्ड पे भी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो सारा का सारा यहाँ पे है। अब देखो 65 किसके लिए है? कैपिटल ए के लिए 65। ठीक है, यहाँ से टोटल 26 कैरेक्टर लगातार चलेगा और जेड कहाँ पे आएगा? कैपिटल जेड आएगा 90 पे, और 90 के बाद ये सब है, और 97 से स्मॉल एज शुरू हो रहा है। ठीक है, और 48 से शुरू होगा तो डिजिट्स 48 से 0 1 2 3 4 8 9 यहाँ शुरू हो गया। ठीक है, जितना कैरेक्टर है सब यहाँ पे, कुछ कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर भी है जो प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, इसके पीछे सिंपल रीजन समझो कि हम लोग अगर कंप्यूटर की बात करें, एकदम 2 लाइन में समझाने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर हमारा सर्किट है ना, हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो उसमें सिर्फ तार लगा हुआ है,
तार है और तार से अगर हम ट्रैवल कराएंगे, किसी चीज को भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? तार से तो करंट ही जाएगा, तार से किसी न किसी तरह का करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा। ठीक है, अगर हमारे और तुम्हारे बीच एक मैसेंजर है तो हम कुछ भी सामान तुम तक भेज सकते हैं, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच अगर तार एक माध्यम है तो हमको कोई भी सामान भेजना हुआ तुम्हारे पास, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई भी चीज, तो हमको उस तार के माध्यम से भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ एक तरह का एक लैंग्वेज डेवलप करेंगे जिससे कि हम तुमको समझा सके, तुमको हम समझा सकें। ठीक है, तो ये आइडिया निकाला गया कि अगर हम तुमको कोई भी बात अगर हम 0 और 1 में अगर हम ब्रेक कर लेते हैं तो हम बहुत आसानी से तुमको समझा पाएंगे। मान लो तुमको 10 तुमको कोड वर्ड दे दिए, ठीक है, कि जैसे पुरानी मूवी में नहीं दिखाता था समुद्र से सामान उतरना होता था, अब पुलिस झाड़ी में बैठा हुआ है, इधर स्नोजर टॉर्च से इशारा किया तो 2 बार किए तो आना, 3 बार किए तो खतरा लग के भाग जाना, तो ये इशारा था, एक कोड हुआ ना, 2 बार टॉर्च का लाइट और 3 बार में खतरा। ठीक है, यही चीज अगर हमको बिजली के माध्यम से समझाना होता तो हम ये कह सकते थे कि बिजली के तार को छूना, अगर थोड़ी थोड़ी दूर पे अगर तुमको 2 झटका लगता है तो आ जाना और 3 झटका लगता है तो भाग जाना। ठीक है, या फिर हम बल्ब लगा दें वहां पे बल्ब लगा दे और अगर बॉल 2 बार वहां जला तो मतलब आ जाओ, 3 बार जला तो मत आओ। तो इसका मतलब ये कहने का ये मतलब कि मेरे पास कम्युनिकेशन के लिए माध्यम क्या है, कम्युनिकेशन के लिए माध्यम क्या है। अभी देखो जितना भी इंटरनेट और डेटा जा रहा है आ रहा है इस कॉपर वायर से जा रहा है, तो कॉपर वायर के अंदर पानी आ रहा होगा कि लाइट आ रहा होगा, करंट आ रहा होगा ना, किसी न किसी माध्यम में कुछ ना कुछ वोल्ट्स आ रहे होंगे जिसके कारण मेरा डेटा ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, और डेटा ट्रैवलिंग के लिए जब कंप्यूटर के अंदर रैम है, मेरा हार्ड डिस्क है, मेमोरी है, सीपीयू है, सबके बीच में डेटा का ट्रैवलिंग होना है, सबके बीच में डेटा का ट्रैवलिंग होना है, तो कैसे होगा, डेटा कैसे जाएगा? ठीक, तो हमको तो ये तो पता था कि 0 और 1 को भेजना बड़ा आसान है, 1 जब भेजना पड़ेगा तो हम 5 वोल्ट भेज देंगे, 1 मिल जाएगा तुमको, और -5 वोल्ट भेजेंगे तो तुमको 0 मिल जाएगा, ये हम समझा दिए। मशीन को वैसे ही प्रोग्राम किया गया है कि एक वोल्टेज को तुम 1 समझो, दूसरे वोल्टेज को तुम 0 समझो। ठीक है, अब हमको तुमको 10 भेजना है तो 10 के लिए बाइनरी में 10 निकालो, 1 1 1 0 0 जो जैसा भी बाइनरी आएगा वो हम तुमको भेजेंगे। ठीक है, एक टाइम स्लाइस, वो जो हमारा जो क्लॉक है सीपीयू क्लॉक, उतने क्लॉक के डिफरेंस में उतना 1 और उतना 0 एक साथ तुमको भेज देंगे, तुमको 1 1 0 0 0 मिलेगा बाइनरी में, तो तुम समझ जाओगे कि तुमको डेसिमल में क्या नंबर मिला है। ठीक है, ये तो ठीक था कि हमको एक भेजना है, 1 भेजना है, न्यूमेरिक 1, तो हम भेज देंगे, 2 भेज देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द 65 एंड व्हाट अबाउट द कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, वो तो लेटर है, उसमें तो कोई नंबर नहीं है, उसको कैसे 0 1 में तोड़ेंगे, उसको कैसे 0 1 में तोड़ेंगे बताओ? तो एक आइडिया निकाला गया कि ठीक है, कोई भी नंबर हो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर न्यूमेरिकल नंबर रहेगा। ठीक है, तुम जो भी हो सबको एक रोल नंबर मिला हुआ है ना, सबको एक रोल नंबर मिला हुआ है, ठीक उसी तरह से जितना लेटर है सबको एक नंबर अलॉट कर दिया गया। अगर ए लिखना है तो मतलब उसका वैल्यू 65 है और 65 का बाइनरी बनाओगे 1 1 0 0 0 1 1 1 0, उस पूरे डेटा को हमको भेजना है, जहां जहां 1 है वहां +5 वोल्ट, जहां जहां 0 है वहां इधर 0 वोल्ट और -5 वोल्ट, उस वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रिसीविंग एंड जो है हमारा वो इंटरप्रेट कर लेगा 1 1 0 0 1 1 में, और उसको फिर वो डिकोड कर लेगा 65 और तब वो ए समझ जाएगा। समझ में आ गया? पक्का समझ में आया? पूछेंगे? तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तुम पूछ लेते हो लेकिन ध्यान से सुनते नहीं हो। इतना जो हम अभी तुमको ये इसकी समझाने के लिए इतना जो लगातार वहां तक आवाज जाए, कस के बोल रहे हैं, क्या फायदा जब तुम सुन नहीं रहे हो? तो सुन रहे हो तो बताओ, यही बात जो हम बताएं, बताओ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्की, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्की?
बताओ। जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में तो क्या होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, यही ना होगा जीरो वन के बीच में। एफर्ट लगता है कोई भी चीज पढ़ाने समझाने में, अगर तुमको नहीं समझना है तो मत पूछो, पूछने के बाद कहीं और दिमाग रहेगा, ऐसा अच्छा नहीं है। तो कैर फंक्शन हमारा क्या है, कैर फंक्शन के अंदर अगर आप कोई नंबर पास करते हैं, नंबर मतलब इसकी नंबर, हम 500 600 नहीं पास करना है, इसकी नंबर मेरा कहाँ होगा, 8 बिट पे होता है, और ये 0 से 255 तक होगा, टोटल 256, ठीक है, टोटल 256 होगा, 0 से 255, वो नंबर पास कीजिएगा, तो ये आपको उस इसकी के करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है वो दिखाएगा। ठीक उसका उल्टा है कोड, ठीक उसका उल्टा है कोड। यहाँ पे अगर टेक्स्ट पास करिएगा तो उस टेक्स्ट के करस्पॉन्डिंग क्या इसकी वैल्यू वो दिखेगा, ठीक है। ये हम लोग कैर से निकाले ना, ये सब कैर फंक्शन है, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं कोड, कोड और यहाँ पे लिख देते हैं ए, स्मॉल ए का 97 आया था, यहाँ पे आया। अगर मान लो हम लिखते हैं कोड कैपिटल ए का कितना 65, ठीक है, रुपीज साइन, कहाँ पे रुपीज साइन था, एक मिनट सुन जाओ, सुन लो, कीबोर्ड में है कहीं रुपीज साइन, बताओ। मेरे पे तो नहीं है, कीबोर्ड पे होगा तो हो सकता है, हाँ। और दूसरा क्या है कि बहुत सारा जो रुपीज का साइन है ना वो फॉन्ट में भी रहता है, ठीक है। अगर वो, अच्छा, दो तरीके का हमारे पास जो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए है, एक हमारा तो एस्की हो गया, और बाइलिंगुअल के लिए हम यूज करते हैं यूनिकोड। यूनिकोड कैरेक्टर यूज करोगे तो तुम हिंदी, बांग्ला, चाइनीज, जापानीज, वर्ल्ड का सारा लैंग्वेज हम उसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 8 बिट का होता है, 0 से लेके 8 बिट का है, और वो हमारा 128 बिट का है, ठीक है। वो बड़ा लाइन होता है, वो सारा का सारा हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको क, हिंदी का क का एस्की पता हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क, सॉरी एस्की कह रहे हैं, यूनिकोड अगर पता हो तो हम यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर क लिख सकते हैं, पूरा एक्सेल हम अपना बना सकते हैं इसमें। यूनिकोड जो बनाया गया था, तो खैर अभी हम लोग एस्की पे रहे, ठीक है। यूनिकोड एक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड है जो मल्टी लैंग्वेज के लिए काम होता है। यहाँ पे अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ये सिर्फ हमारा इंग्लिश के लिए है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। कॉन्कैटनेट का मतलब होता है किसी दो चीज को जोड़ देना, किसी दो चीज को जोड़ देना, इसको बोलते हैं कॉन्कैटनेट। कॉन्कैटनेट करने के लिए मेरे पास ऑपरेटर भी है, और मेरे पास यहां पे लिखते हैं मिस्टर, यहां लिखते हैं अतुल, यहां लिखते हैं श्रीवास्तव। ये 3 नाम है। हम डेटाबेस में सरनेम या टाइटल, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम ऐसे करके हम ये डेटा लिए, और हमको ये डेटा को कंबाइन करना है, एक डेटा बनाना है। तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि हम एम्परसेंड ऑपरेटर यूज कर लें। एम्परसेंड ऑपरेटर ये वाला है, यूज करके तीनों को लिखें तब भी हमारा ये कॉन्कैटनेट हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं मिस्टर अतुल श्रीवास्तव, आ गया, ठीक है। ये स्पेस नहीं देगा, स्पेस के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा। जैसे हमको यहाँ पे कॉन्कैटनेट करना है तो यहाँ पे स्पेस कॉन्कैटनेट कर दो, फिर
D3 कंकैटनेट कर दो, D3 के बाद फिर स्पेस कंकैटनेट कर दो, D3 कंकैटनेट स्पेस। कौन 2 बार? ये डबल कोर्स में घेरोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? वो तो उसके अलावा तुम स्पेस दोगे तो उसको इग्नोर ना कर देगा। हम इसके साथ इसको हम कंकैटनेट करना चाहते हैं, इसीलिए हम स्पेस ऐसा ही देंगे स्पेस को। ठीक है, इसके साथ ये हो गया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है। ये जो है हमारा ऐसे काम हो गया। ठीक है, ये तीनों कंकैटनेट हो गया। यही चीज, ये सेम टू सेम यही चीज करने के लिए मेरे पास कंकैटनेट फंक्शन भी है, जिसमें हम लोग अलग अलग देते हैं। यही काम ये भी काम करेगा। ठीक है, अगर मान लो तुमको इसमें भी अगर बीच में प्लस देना हो तो कर सकते हैं क्या कि एक डेटा बढ़ा दो, कॉमा, D3 के बाद एक बढ़ा दो, लास्ट वाला कॉमा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह मेरा मिस्टर के साथ एक स्पेस, फिर अतुल, फिर स्पेस, फिर श्रीवास्तव, इतना सारा चीज कंकैटनेट हो गया। ठीक है, टाइम हो गया लगता है। अच्छा, अब देखो एक लाइन खाली सुन लो। कंकैटनेट फंक्शन जो है ये 2013 वर्जन में इसका नाम चेंज हो गया है, कॉनकैट हो गया है। काम यही करेगा, कॉनकैट। तो कॉनकैट ये है TENAT हटा दिए तो छोटा हो गया फंक्शन। कॉनकैट भी वही है, कॉनकैटनेट भी वही है। ठीक है, यहां तक अभी आज जो हम लोग पढ़े, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। यस सर।